बिहार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वाक्य का इस्तेमाल किसी चुनावी सभा में करके भूल गए हों। मैं चुनावी जुमलों में इसका शुमार इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यक्रमों में अक्सर इस बात की दुहाई देते रहते हैं। कुछ खबरों पर नज़र दोहराएं तो यह बात साफ भी हो जाती है। बाढ़ सुखाड़ से लेकर लॉकडाउन तक नीतीश कुमार कहते रहे कि राज्य के खजाने पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है। इस बात से तो यही समझ आती है कि अगर किसी क्षेत्र या व्यक्ति आपदा पीड़ित हो और नियम के अनुसार सरकारी मुआवजे का हकदार हो तो उस क्षेत्र के लोगों या व्यक्ति को या व्यक्ति के परिजनों को पहली प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा दी जाएगी। नीतीश सरकार में पहली प्राथमिकता का असल मतलब क्या है, पहली प्राथमिकता सूची में शामिल कार्य कितने दिनों के अंदर संपन्न किए जाते हैं, यह तो बिहार के मुख्यमंत्री और विभाग के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप यह अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि पहली प्राथमिकता की सूची में शामिल कार्य कितने दिनों में पूर्ण किए जाते हैं तो आपको एक दुखद कहानी को सुननी पड़ेगी। मामला जनवरी 2017 का है। 5 प्रवासी मजदूर शिमला के चायली में दिन भर मजदूरी कर अपने कमरे में सो गए। ठंड से बचने के लिए कमरे में ही अंगीठी जलाई गई थी और इसी अंगीठी के कारण दम घुटने से 5 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। 5 प्रवासी मजदूरों में 2 कटिहार जिले के और बाकी 3 किशनगंज जिले के थे। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के तहत इनके परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी दुर्घटना में मारे गए किशनगंज के सपन कुमार और मंजर आलम के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाई है। 2019 में मामले को मैंने अपने संज्ञान में लेकर नए सिरे से काम शुरू किया ताकि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाई जा सके। कार्यालय से विलंब का कारण पूछे जाने पर पता चला कि कार्यालय में जो फाइल रखी थी 2017 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ दिन के इंतजार के बाद कुछ होता ना देख मैंने मामले को लेकर जिला लोक शिकायत में 14 नवंबर 2019 को एक परिवाद दायर किया, जिसके अंतिम सुनवाई में यह बताया गया कि जांच पड़ताल क्लियर करके फाइल श्रम आयुक्त बिहार को भेज दिया गया है और आवंटन की मांग की गई है। पैसे आते ही मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। हमने सोचा अब आवंटन आ ही जाएगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद जब किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला तो हमने इस मामले को लेकर कमिश्नर के यहाँ फर्स्ट अपील दायर किया, जिसकी सुनवाई पूर्णिया में हुई। वहाँ भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन एक मज़ेदार जानकारी सामने आई कि किशनगंज जिला अधिकारी की ओर से जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक 7 बार बिहार सरकार से आवंटन की मांग की गई, लेकिन सरकार अपने ही जिला अधिकारी की बात सुनने को तैयार नहीं। तो फिर से आपको याद दिला दूं कि इसी राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कहते हैं राज्य के खजाने पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है। 2 सगे बेटे खो देने वाले एतवारू लाल पर विधवा बहू और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ है। उधर नसीरुद्दीन साहब के बड़े बेटे मंजर आलम के मौत के बाद से ही दूसरा बेटा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। अब दोनों बुजुर्ग बाप बुढ़ापे में परिवार चलाने का बोझ ढो रहे हैं। सरकार के इस मामूली मुआवजे से इनकी जिंदगियां तो नहीं बदल सकती, लेकिन हो सकता है कि कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाए, वो भी तब जब सरकार नींद से जाग उठे।